की मौत का मामला अब और पेचीदा होता जा रहा है। परिवार की मांग और बढ़ते गुस्से को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। दोस्तों 13 अगस्त को हरियाणा के भिवानी शहर में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे हरियाणा के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे और कैंडल मार्च निकालने लगे। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं है, इन सब का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के भिवानी शहर में हुए मनीषा हत्याकांड की, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। दोस्तों दरअसल बात 11 अगस्त की है। हरियाणा के भिवानी शहर की 19 वर्षीय लड़की जिसका नाम मनीषा है, वो अपने घर से, जो कि प्ले किड्स स्कूल में टीचर थी, अपने घर से निकलती है अपने पिता को ये कहकर कि मैं स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म जमा कराने जाऊंगी। वो ये कहकर अपने घर से निकल जाती है और फिर वो नर्सिंग कॉलेज में जाने के बाद वहां से गायब हो जाती है। लड़की का पिता, मनीषा का पिता संजय सिंह, जब मनीषा को फोन करता है तो वो फोन नहीं उठाती है। उसके बाद संजय 112 पर कॉल करता है। जब पुलिस आती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि मेरी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी, उसके बाद से वो लापता है, उसके बाद से उसका कॉल नहीं लग रहा है। तो पुलिस की शर्मनाक हरकत देखो। पुलिस उसका साथ देने की बजाय, उसे ढूंढने की बजाय उसके बाप को ये बोलती है कि अरे वो तो कहीं पर किसी के साथ घूमने गई होगी, पिकनिक मनाने गई होगी, शादी करके वापस लौट आएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम जाओ। जबकि पुलिस को ये चाहिए था कि वो उसकी खोज करे, पता लगाए, एक लड़की का मामला है। फिर वो पुलिस उसके पिताजी को जहां से रिसीव करती है वहीं पर छोड़ के चली जाती है। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए बस एफआईआर लिख लेती है, लेकिन वो कोई खास कार्रवाई वो करती नहीं है। और फिर 13 अगस्त को सिंगानी गांव के पास एक नहर के किनारे बाजरे के खेत में मनीषा की डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी ऐसी हालत में थी कि देखा भी नहीं जा रहा था। मनीषा की डेड बॉडी का जो धड़ था वो डेड बॉडी से बिल्कुल 90% अलग हो चुका था। सिर्फ 90 धड़ और सिर्फ 90% अलग हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धारदार हथियार से उसका गला काटा गया। और मनीषा का जो सर था बिल्कुल जैसे कोई तेजाब डाल के जला दिया गया हो, बिल्कुल खाली हो चुका था, खत्म, बिल्कुल दूरदर्शा हो चुकी थी। लेकिन जो नीचे का शरीर था, जो धड़ का जो नीचे का शरीर था, वो एकदम सेफ था। और जो चेहरा था वो बिल्कुल खराब हो चुका था। जब डेड बॉडी मिलती है तो फिर मनीषा का जो पोस्टमार्टम होता है वो भिवानी की अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आती है उसमें 90 mm उसके धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। जब रिपोर्ट के बाद हत्या की आशंका जताई गई और उसके बाद में परिवार वालों ने लड़की मनीषा का शव लाने से इनकार कर दिया, इस आधार पर कि जब तक गुनहगारों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो शव को नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों फिर एक नया मोड़ इसमें केस में नया मोड़ आता है। 18 अगस्त को पुलिस एक नया खुलासा करती है कि कहती है कि जो लड़की है मनीषा, उसने कीटनाशक खा के आत्महत्या की है, बल्कि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई है, ना कोई किसी प्रकार का रेप उसके साथ हुआ, बल्कि उसने खुद ने कीटनाशक जो कि खेतों में डाली जाती है दवाई, वो खाकर उसने खुद ने आत्महत्या की है। पुलिस आगे कहती है कि उसके बाद एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसकी हैंड राइटिंग मनीषा से मेल खाती है। और इसके बाद पीजीआई रोहतक में उसका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाता है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने लड़की के कीटनाशक खाकर आत्महत्या करने की बात की पुष्टि की और किसी भी प्रकार की बलात्कार की संभावना को सिरे से उसने खारिज कर दिया। लेकिन परिवार वालों ने पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया। मनीषा के पिताजी का कहना है कि वो नर्सिंग करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, वो उनकी लड़की आत्महत्या जैसा कदम उठा ही नहीं सकती। ये दरअसल झूठ है, क्योंकि उनका कहना है कि जो इसमें हत्या में शामिल लोग हैं वो कुछ पावरफुल लोग हैं, उनको नेताओं का सपोर्ट है, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। उसके बाद जो धरने पर मनीषा के परिवार वाले बैठे थे, जो लोग बैठे थे, उनको इस बात पर राजी हुए कि पहले तो वो दिल्ली के एम्स में उसका दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए और दूसरा कि जो इसकी जो रिपोर्ट वो है जांच वो सीबीआई से कराई जाए। तो इसकी दोनों बातों को मान लिया गया और फिर 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें एक नया मोड़ जब आता है जब लॉरेंस बिश्नोई इसमें उतर जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर जो गुनहगार है उसको नहीं पकड़ा, तो फिर लॉरेंस के लोग वो अपनी तरफ से इस केस को हैंडल करेंगे। दोस्तों, इसमें आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में मनीषा के साथ मनीषा ने आत्महत्या की है या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? पहले एंगल से देखने पर तो ये गलत लग रहा है कि पुलिस का कहना है कि उसके जो धड़ है, सिर है, उसको जानवरों ने नोच दिया। लेकिन जानवर जब नोचेगा तो उसके पूरे शरीर को नोचेगा, उसका धड़ का नीचे का शरीर पूरा सेफ था। पहली नज़र में तो ये केस ऐसा लग रहा है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है और इस हत्या में कुछ बड़े लोग शामिल हैं जिसको पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, नेता दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनीषा ने आत्महत्या की है और आत्महत्या की इसके दबाव में की है? पहली नज़र से तो ये केस आत्महत्या का नहीं लग रहा है। इसके साथ गैंगरेप और बड़ी जो फर्म है, कुछ लोगों के, बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसको केस को दबाया जा रहा है। दोस्तों, जो कुछ भी है, लड़की को न्याय मिलना चाहिए। एक घर की बेटी चली गई, उसके साथ इतना गलत हुआ, उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी मिलो, न्याय मिलना चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।